हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो खांडव वन प्रदाह किया गया था, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा महाभारत के आदि पर्व में खांडव वन के प्रदाह की कहानी है कि कैसे खांडव वन का दहन हुआ और यही कालांतर में महाभारत के का जो युद्ध है उसका नींव यहीं से शुरू हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम खांडव वन दहन के प्रसंग की तो चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नियंत्रित ढंग से जो वन में छोटा छोटा आग लगाना, भविष्य में जो भीषण जंगल की तबाही होती है अग्निकांड से और पूरा जंगल ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। और ये छोटा छोटा जंगल में आग लगाना दीर्घकालीन उपाय में एक शामिल है। तो जंगल में जो आग लगती है उसको आप नहीं रोक सकते हैं। जंगल में आग लगना एक प्राकृतिक घटना है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप इसको नियंत्रित ढंग से एक उपाय है। इस उपाय को कैसे करेंगे इस वीडियो में आगे जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और समझते हैं कि जंगल में जो आग लगती है वो एक प्राकृतिक घटना है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, हाँ कम जरूर किया जा सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो खांडव वन प्रदाह है उसका भी अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो जंगल की आग को शून्य करना न तो संभव है और न ही वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह सही, क्योंकि यह एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा भी है। हजारों सालों से प्रकृति में आग एक सफाई कर्मचारी की तरह काम करती है। मिट्टी का पोषण भी होता है। हल्की आग पर पड़े कचरे को जलाकर पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस मिला दिया जाता है। कुछ पेड़ के बीज इतने सख्त होते हैं कि उन्हें फूटने के लिए आग की गर्मी की आवश्यकता होती है। आग जंगल के बीमार पेड़ों और हानिकारक कीड़ों को नष्ट कर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती है। तो प्राकृतिक कारण की बात करें तो बिजली का गिरना या अत्यधिक गर्मी में बांसों का आपस में रगड़ना, जिन्हें इंसान नहीं रोक सकता है। जब तक जंगल में सूखे पत्ते और लकड़ियां हैं तब तक आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसे न्यूनतम करना ही बुद्धिमानी है। समस्या तब होती है जब यह आग प्राकृतिक न रहकर मानव निर्मित होता है और अनियंत्रित हो जाती है। इसे कम करने के लिए समय पर हस्तक्षेप, फ्यूल मैनेजमेंट, स्थानीय समुदायों का साथ, ये सब हमको बताया जाता है और साथ ही एक नियंत्रित दहन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। तो अब हम चलते हैं फिर मूल वीडियो के विषय पर, जिसमें कि खांडव वन प्रदाह की बात है। तो यह एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक प्रश्न है कि जिस तरह आज हम दावानल को एक विनाशकारी घटना के रूप में देख रहे हैं, महाभारत में खांडव वन का दहन एक सोची समझी आध्यात्मिक और रणनीतिक घटना थी। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा खांडव वन को जलाने के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण बताए जाते हैं। अग्निदेव की बीमारी भी इसमें एक कारण है। तो अग्निदेव की जो व्याधि थी उसका उपचार इस जो कांड हो गया खांडव वन प्रदाह है उसके माध्यम से हुआ। तो पौराणिक कथा के अनुसार राजा श्वेतकी ने लगातार 12 वर्षों तक यज्ञ किया था, जिसमें अग्निदेव को अत्यधिक घी का सेवन करना पड़ा। इससे अग्निदेव को अजीर्ण हो गया और उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे खांडव वन की औषधियों और वहाँ मौजूद वसा का भक्षण करेंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। खांडव वन को इंद्र का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए अग्निदेव को कृष्ण और अर्जुन की सहायता लेनी पड़ी। तो पांडव को धृतराष्ट्र ने खांडव प्रस्थ नाम का बंजर और बीहड़ इलाका दिया था। एक नए साम्राज्य और राजधानी के निर्माण के लिए उस दुर्गम जंगली इलाके को साफ करना आवश्यक था। उस समय वन इतना घना और खतरनाक था कि उसे बिना जलाए साफ करना असंभव था। खांडव वन केवल पेड़ों का समूह नहीं था, बल्कि वह तक्षक, नाग और कई आसुरी शक्तियों का गढ़ बन चुका था। वहाँ मौजूद जीव जंतु और नाग अक्सर मानवीय बस्तियों के लिए खतरा पैदा करते थे। श्री कृष्ण का उद्देश्य उस क्षेत्र में नकारात्मक और हिंसक शक्तियों का सफाया कर वहाँ धर्म और सभ्यता की स्थापना करना था। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो खांडव दहन वन विनाश जैसा लग सकता है, लेकिन उस समय इसे सृजन के लिए विनाश माना गया था। जब आग लगी तो तक्षक नाग का पुत्र अश्वसेन तो बच निकला, लेकिन कई निर्दोष जीव मारे गए। इसी के बाद दानव ने अर्जुन की शरण ली, जिसने बाद में पांडवों के लिए अद्भुत मायासुर सभा का निर्माण किया।
तो आग को समाप्त नहीं किया जा सकता है, कम जरूर किया जा सकता है। तो खांडव वन की घटना यह दिखाती है कि प्राचीन काल में भी आग का उपयोग शुद्धिकरण और नवनिर्माण के लिए एक हथियार के रूप में किया गया था। आज के जंगलों की आग नवनिर्माण के लिए नहीं बल्कि लापरवाही और जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, जो चिंता का विषय है। तो हम देख सकते हैं कि खांडव वन दहन के दौरान उसके बाद की घटनाएं न केवल रोमांचक हैं बल्कि वे आज के मानव वन्य जीवन संघर्ष और विकास की चर्चा से भी जुड़ती है। उस भीषण आग से मुख्य रूप से 6 प्राणी जीवित बचे थे, जिनमें से 2 की भूमिका इतिहास बदलने वाली रही। अब इसमें एक है मैं दानव। तो मैं दानव एक फेमस आर्किटेक्ट था। मैं दानव खांडव वन में रहता था। जब अग्निदेव ने वन को घेरा तो मैं दानव भागने लगा। अर्जुन उसे मारने ही वाले थे कि वह कृष्ण के शरण में चला गया। प्राण दान के बदले मैं दानव ने पांडवों के लिए मैं सभा बनाई। यह महल इतना अद्भुत था कि इसमें जल की जगह थल और थल की जगह जल का भ्रम होता था। इसी महल में दुर्योधन को भ्रम हुआ और द्रौपदी के उपहास ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। दूसरा व्यक्ति था अश्वसेन। तक्षक नाग उस समय वन में नहीं था, लेकिन उसका पुत्र अश्वसेन आग में फंस गया। उसकी माता ने उसे निकलकर बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के बाणों से उसकी माता मारी गई। अश्वसेन किसी तरह बच निकला। बदले में अश्वसेन कृष्ण और अर्जुन का कट्टर शत्रु बन गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वसेन कर्ण के बाण पर सवार होकर अर्जुन से बदला लेने पहुंचा, लेकिन श्री कृष्ण ने रथ को जमीन में धंसाकर अर्जुन की जान बचाई। तीसरा जो बचा प्राणी वो था सारगक पक्षी। तो सारगक बर्ड जो था ये मंदपाल ऋषि के पुत्र थे, जो पक्षी रूप में थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति और अग्निदेव की स्तुति के कारण अग्नि ने इन्हें नहीं जला है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति के विनाश के बीच भी ज्ञान और संयम सुरक्षित रहते हैं। तो उसके बाद हम दहन का जो दार्शनिक और पर्यावरणीय संदेश है, वीडियो के अंतिम में हम इस पर विचार करते हैं। खांडव वन का दहन एक सभ्यता के विस्तार का उदाहरण था। जहां आज हम उत्तराखंड के जंगलों के कटने और जलने पर दुखी होते हैं, यह कथा याद दिलाती है कि मनुष्यों ने सदियों से अपनी प्रगति के लिए वनों की बलि दी है। जब हम जानवरों के घर को जलाते हैं तो अश्वसेन जैसे शत्रु पैदा होते हैं, जो बाद में बस्तियों में आकर संघर्ष करते हैं। महाभारत में अश्वसेन का बदला लेना आज के तेंदुए और हाथी के गांव में घुसने जैसा ही रिएक्शन है। खांडव वन वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा के बीच का इलाका माना जाता है। आज जहां हम कंक्रीट के जंगल देखते हैं, कभी वहां घना वन हुआ करता था, जिसे श्री कृष्ण और अर्जुन ने जलाया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैं दानव द्वारा जो निर्मित जो महल था, वह महल ही महाभारत के विनाश का कारण बना।